जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके कल एग्जाम होने वाले हैं फिजिकल फिटनेस एंड रिएक्शन के। तो ये जो क्लास है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। देखिए, कल ही आप लोगों का एग्जाम है और आप लोग इतना कॉल और मैसेज कर दिए कि इस क्लास को कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट फिटनेस के किस पहलू का आकलन करता है। तो फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट, ठीक है, ये फिटनेस के हृदय वाहिनी सहनशीलता का आकलन करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। खेल प्रशिक्षण के एक वृहद चरण की अवधि कितनी होती है। 12 महीने होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, पूछा है एक मांसपेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। तो इसे शक्ति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। तो यह आपका जिम्नास्टिक में होता है। ठीक है, पूछा क्या है, किस खेल प्रतियोगिता में, ठीक है, किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। जिम्नास्टिक में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, सभी लोग मेरी 15 सेकेंड बात सुन लेंगे। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखें एग्जाम हो जाने के बाद आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 76 0 75 74 584। ठीक है, ध्यान रखेंगे 7607574584। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि मैं इसका आंसर की बना सकूं। ठीक है, चले ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप एक घटक नहीं है। तो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्ट्रेची आपका वार्म अप का घटक है और जो इसमें कैलीस्थेनिक्स है ये भी आपका वार्म अप का घटक है। ठीक है, और इसमें जो आपका प्यायो, ठीक है, प्लायोमेट्रिक्स है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक वार्म अप का घटक है। लेकिन जो आपका औपचारिक गतिविधि है ये आपका वार्म अप का घटक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखें, FITT सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। FITT सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आवृत्ति, तीव्रता, ठीक है, आवृत्ति, तीव्रता, समय और प्रकार। ध्यान रखेंगे, आवृत्ति, तीव्रता, समय और प्रकार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जब प्रशिक्षण भार न तो बहुत कम होता है और न ही किसी एथलीट की क्षमता से बहुत अधिक होता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों कहा जाएगा अनुकूल भार। ठीक है, पूछा क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, एक बार और देख लेंगे अच्छे से। जब प्रशिक्षण भार न तो बहुत कम होता है और न ही किसी एथलीट की क्षमता से बहुत अधिक होता है तो इसे अनुकूल भार कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की संकुचन मांसपेशी पूरी शारीरिक गतिशीलता में सर्वाधिक बल देगी। तो यह किस में देती है। तो यह आपका आइसोटोनिक में बल देती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा क्या है, किस प्रकार की संकुचन मांसपेशी, ठीक है, पूरी शारीरिक गतिशीलता में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा बल देती है। तो आइसोटोनिक संकुचन मांसपेशी में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक छलांग के दौरान कूदने वाले का सिर एक ही स्तर पर रहता है, ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होगा वो कैसा होगा, परवलयिक पथ पर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। ठीक है, इसको मैंने बता दिया आपको। चले, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, दौड़ना, ठीक है,
दौड़ना, तैरना और अंडाकार मशीन का उपयोग करना आपके सुधार सभी तरीके हैं। कौन सा है? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अच्छा देखिए, ये जो पीडीएफ है इंग्लिश में था, मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, लेकिन हिंदी में अच्छे से हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, नियंत्रित हाथ और पैर की गति, धीमी गतिविधि जो मांसपेशियों को गर्म और खींचती हैं उसे कहा जाता है। तो उसे गतिशील स्ट्रेचिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी के ही हैं, इंग्लिश में समझ में नहीं आता ज़्यादा बच्चों को, ठीक है। देखें, फिटनेस, वॉकिंग, जॉगिंग और दौड़ना ऐसी शारीरिक गतिविधियां हैं जो निम्नलिखित में सुधार करती हैं। किस में सुधार करती हैं? तो हृदय संबंधी स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना में सुधार करती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांसपेशियों की ताकत है। तो मांसपेशियां एक की क्षमता, मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह अधिकतम बल लगाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले इसमें अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपको क्या पूछा गया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खिलाड़ियों हेतु योग अभ्यास फायदेमंद है। यानी जो खिलाड़ी हैं ये इनका योग अभ्यास क्यों फायदेमंद होता है? तो योग अभ्यास इनके लिए इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें इनका देखें चोटों से बचाव में भी होता है, मांसपेशी जो कार्य है इसमें सुधारने के लिए भी होता है, तनाव का सामना करने के लिए भी। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। खिलाड़ियों हेतु योग अभ्यास फायदेमंद है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। देखें, निम्न में से कौन सा एक कौशल संबंधी शारीरिक योग्यता का घटक है? कौन है? शक्ति है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, कुल शिक्षा का वह भाग जो कि बड़ी मांसपेशी गतिविधियों से संबंध रखती है, शारीरिक शिक्षा है, किसके द्वारा दी गई है? तो यह आपका किसके द्वारा दी गई है? यह आपका जेबी नेस के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। देखें, कौन से प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ठंडक का एहसास होता है? तो ध्यान रखेंगे शीतली प्राणायाम से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पतंजलि योग का कौन सा तत्व इंद्रियों पर नियंत्रित से संबंधित है? तो यह प्राणायाम है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राणायाम में सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका संवहन है यह आपका प्राणायाम में सम्मिलित नहीं होता है, बाकी रेचक, पूरक और कुंभक ये प्राणायाम में शामिल होते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखें, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक योग्यता का अवयव है? तो देखें इसमें जो लचीलापन है ये शारीरिक योग्यता का अवयव है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। प्राचीन काल के गुरुओं के अनुसार योग का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? आत्मबोध उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए, एक मनुष्य स्वयं में शरीर, मन और आत्मा का एक अविभाज्य एकीकरण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखें, एक सूर्य नमस्कार, तो एक जो सूर्य नमस्कार होता है यह 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, प्राणायाम के दौरान पूरक क्या होता है? तो प्राणायाम के जो दौरान जो पूरक होता है वह दीर्घकालिक श्वास लेना होता है, ठीक है, दीर्घकालिक श्वास लेना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, मांसपेशीय तनाव की स्थिति में शारीरिक कार्यों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यायाम शारीरिक कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, मांसपेशीय तनाव की स्थिति में शरीर कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा? व्यायाम शारीरिकी कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज साइकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। देखिए पूछा गया है, भोजन में निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा भोजन होता है? तो यह आपका वसा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
शारीरिक शिक्षा द्वारा होता है। शारीरिक शिक्षा द्वारा क्या होता है? तो देखें अनुशासन का विकास, चरित्र निर्माण और समय का सदुपयोग भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक योग्यता का घटक है? बताने का प्रयास करेंगे। यह आपका लचीलापन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन अष्टांग योग के जनक माने जाते हैं? तो पतंजलि को अष्टांग योग का जनक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र विद्यमान हैं? तो कुंडलिनी योग के अनुसार 7 चक्र विद्यमान हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पतंजलि योग में सत्य है एक, तो पतंजलि योग में सत्य क्या है? यम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें पूछा गया है, जलंधर बंध शरीर के किस भाग से संबंधित है? जलंधर बंध, ठीक है, शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यह आपके गर्दन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, भगवत गीता में मुख्य बल दिया गया है, तो यह आपके कर्म योग पर बल दिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन ग्रहण करने के पश्चात कौन सा आसन करना उचित होता है? तो वज्रासन, ठीक है, वज्रासन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति की, अच्छा मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलें निम्नलिखित में से क्या प्रकृति की एक अंतर्निहित प्रकृति और उपहार है? तो यह योग है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक योग्यता के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए संतुलित आहार आवश्यक है, विश्राम भी और व्यायाम भी आवश्यक है, मनोरंजन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है शारीरिक, ठीक है, शरीर महत्वाकांक्षा के क्षेत्र कार्य क्षेत्र की प्रकृति है, कौन सा प्रकृति है? तो यह वैज्ञानिक प्रकृति है। ठीक है, पूछा क्या गया, टू फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, ठीक है, साइंटिफिक इन नेचर। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में मोटापा की वजह क्या है? क्या वजह है? शारीरिक गतिविधियों में कमी है, उच्च मात्रा का तनाव है, अस्वस्थ भोजन व्यवहार है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की स्थिति में बदलाव और शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? चपलता कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो इसमें आर्थिक विकास जो है ये शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी सामाजिक विकास, शारीरिक विकास ये सभी हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होता है? आर्थिक विकास। बिल्कुल, देखें आर्थिक विकास जो होता है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये ऑप्शन राइट है। बाकी सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, योग शिक्षा का ज़्यादा गहरा संबंध है, किससे संबंधित है ये? तो शारीरिक योग्यता से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, योग में मणिपुर है एक प्रकार का, तो यह क्या है? तो एक प्रकार का चक्र है साथियों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टांग योग का द्वितीय तत्व क्या है? तो जो नियम है, ठीक है, प्रत्याहार, प्राणायाम और आसन, ये तीनों आपके अष्टांग योग के द्वितीय तत्व नहीं है। बाकी नियम जो है आपका अष्टांग योग का द्वितीय तत्व होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, देखें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो देखें यम, नियम, प्राणायाम ये सभी अष्टांग योग से संबंधित हैं। धौती आपका अष्टांग योग से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट है, किसने कहा था कि आज भारत को गीता से ज़्यादा फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है? तो यह स्टेटमेंट आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, मधुमेह से बचाव हेतु कौन सा आसन ज़्यादा उपयोगी होता है? यानी जिनको शुगर हो जाता है उनको कौन सा व्यायाम करना चाहिए? मंडूकासन करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, निम्न में से योग के कौन से वर्ग के अंतर्गत अष्टांग योग आता है? तो अष्टांग योग हठ योग के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, अष्टांग योग में प्राणायाम भाग है, कौन सा भाग है? तो यह चौथा भाग है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, हाक आई नामक तकनीक का उपयोग कौन से खेल में होता है? हाक आई नामक तकनीक, तो ये आपका बैडमिंटन में होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। चले अगला क्वेश्चन है, और ये जो है ये पीडीएफ आपका इंग्लिश में था, मैंने इसे हिंदी में किया है, तो जो नहीं समझ में आएगा उसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चले पहला प्रश्न है इसमें, एक 100 लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णता का प्रतिशत कौशल घटक को संदर्भित करता है। यह किसको संदर्भित करता है? सटीकता को संदर्भित करता है, ठीक है। पूछा क्या है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने में, ठीक है, एक 100 लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णता का प्रतिशत कौशल घटक को संदर्भित करता है सटीकता को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। किसी कार्य को कम से कम समय में करने का एक बिंदु से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता समय कहा जाता है। यानी किसी कार्य को कम से कम समय में, ठीक है, करने या एक बिंदु से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता की समय को कहा जाता है, तो गति कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, मोशन कहा जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक, ये मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। चले पूछा है, देखें, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक घटकों में शामिल है, क्या शामिल होता है? तो मांसपेशी सहन शक्ति और मांसपेशी शक्ति, ये आपका स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक घटकों में शामिल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, पूछा गया है आपका समयबद्ध शटल रन है शारीरिक फिटनेस के किस घटक को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है? तो ये चपलता को बनाने के लिए उपयोगी है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। समयबद्ध शटल रन है शारीरिक फिटनेस के किस घटक को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है? चपलता को। देखिए, ये इंग्लिश में पीडीएफ था, हिंदी में मैंने इसे किया है, ये अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाया, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करें, अच्छे से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलें, पांचवा प्रश्न है, आगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आसान प्रश्न है, सीधे सीधे पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एरोबिक सहनशक्ति में सबसे अधिक सुधार करती है? तो यह तैराकी सुधार करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पूछा क्या है, कौन सी गतिविधि, ठीक है, एरोबिक सहनशक्ति में सबसे अधिक सुधार करती है? तो वो तैराकी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, यह शरीर द्वारा लिया गया समय है, ठीक है, यह शरीर द्वारा लिया गया समय है मेल के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देने के लिए, तो क्या? तो प्रतिक्रिया समय है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मांसपेशियों की क्षमता है बिना थके लगातार प्रदर्शन करें, तो कौन सी क्षमता है मांसपेशियों की, ठीक है, जो बिना थके लगातार काम कर सकता है? तो वह क्या है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखे, वह धीरज है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता स्थिति जबकि स्थिति या गतिशील है, तो इसका राइट आंसर है संतुलन, ठीक है। शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता स्थिति क्या है? संतुलन है, या फिर जबकि स्थिर या गतिशील हो, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, ठीक तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो पाया, ठीक है। चले फिर भी हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, किस प्रकार की ताकत है, यानी देखिए 60 पुल में क्या आवश्यक है, किस प्रकार की ताकत है ये?
तो यह आपका अधिकतम शक्ति का ताकत है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। देखें, मांसपेशी की उस संरचना का नाम बताइए जो जिससे व्यक्ति में सहनशक्ति अधिक हो। तो उस मांसपेशी का नाम है धीमी चिकोटी फाइब्रे। ठीक है, मांसपेशी की उस संरचना का नाम बताइए। तो उस संरचना का नाम है धीमी चिकोटी फाइब्रे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिससे व्यक्ति सहनशक्ति अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा क्या गया है। जोड़ों की क्षमता बाहरी सहायता से अधिकतम सीमा में घूमना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो निष्क्रिय लचीलापन कहलाता है। पूछा क्या है? जोड़ों की क्षमता बाहरी सहायता से, ठीक है, अधिकतम सीमा में घूमना क्या कहलाता है? निष्क्रिय लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, कौन सा परीक्षण मांसपेशियों का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा क्या है, कौन सी परीक्षण है? मांसपेशी का आकलन। ठीक है, कौन सा परीक्षण मांसपेशी का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है? तो वह आपका पुश अप परीक्षण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, पूछा गया है कौन सा शारीरिक फिटनेस परीक्षण महत्वपूर्ण है एस करने के लिए। ठीक है, एस करने के लिए इस्तेमाल किया हृदय संवहनी सहनशक्ति का आकलन करें। देखिए ये ज़्यादा लंबा है इसलिए अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कूपर रन परीक्षण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट है। अगर आप केवल ऑप्शन को भी याद कर लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलें, बाकी इसका ना ही किसी बच्चे ने सिलेबस मुझे सेंड किया, ना ही किसी ने कभी इसके बारे में कोई चर्चा की। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग सिलेबस सेंड किए थे तो मैंने उसका जितना भी था सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, लेकिन आप लोगों ने इसका सिलेबस नहीं भेजा मुझे। ठीक है, चलें, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, सारी क्लासेस सारी अपडेट वहीं पर दी जाती हैं। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर आपका इसमें 14 है। देखें, किसकी सहायता से लचीलापन बढ़ जाता है? बर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखें, निष्क्रिय लचीलापन कहा जाएगा। ठीक है, किसकी सहायता से लचीलापन बढ़ जाता है? निष्क्रिय लचीलापन से। ठीक है, बर्तन को कहा जाता है निष्क्रिय लचीलापन कहा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं हो पाया सही से, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए पूछा क्या गया है, स्थिर या गतिशील रहते समय संतुलन बनाए रखने की क्षमता। तो स्थिर या गतिशील बने रहते समय, ठीक है, स्थिर या गतिशील रहते समय संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता होती है वो संतुलन होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, कम वजन के साथ लंबे समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? धीरज से, ताकत से, गति से या फिर समन्वय से? तो यह आपका किससे संबंधित है? कम वजन के साथ पूछ रहा है। ठीक है, कम वजन के साथ लंबे समय तक अगर व्यायाम करेंगे तो वह आपका समन्वय से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए जो ज़्यादा बड़ा है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, जो अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाया लेकिन जो अच्छे से क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चले, इसमें अगला प्रश्न है 17 नंबर, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना। तो बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना शारीरिक फिटनेस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा निम्नलिखित इसका घटक नहीं है शारीरिक फिटनेस? इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें सतर्कता आपका राइट आंसर। अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेते हो ठीक है, नहीं तो आप लोग छोड़ देंगे इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, विस्फोटक शक्ति है। तो विस्फोटक शक्ति कौन सा है? गति और जो ताकत होती है ये आपका क्या है? यानी जो आपका मोशन और पावर है ये आपका विस्फोटक शक्ति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए, प्रश्न नंबर आपका इसमें अगला क्या है, देखें, समन्वय क्षमता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है। समन्वय क्षमता मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आपका निर्भर करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे अच्छे से क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसे हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास वजन को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? अधिकतम शक्ति कहा जाएगा। ठीक है, मोर पावर। उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास, उठाने के लिए, ठीक है, अधिकतम प्रयास वजन को कहते हैं
अधिकतम शक्ति कहेंगे, मोर पावर। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है। चले देखने का प्रयास करेंगे। तो देखें, वह शक्ति जो जीने में मदद करती है और वस्तु ले जाने, ये आपका छोड़ देते हैं। देखिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। बाहरी मदद से मांसपेशियों को खींचने की क्षमता, ये क्या है आपकी, ये आपकी शक्ति को सही ढंग से परिभाषित किया गया है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा क्या गया है, शरीर के स्थिर रहते हुए अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता, ठीक है, क्षमता चंद्रमा पर है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब शरीर के स्थिर रहते हुए अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको गतिशील, ठीक है, गतिशील संतुलन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले वो हिंदी में जब ट्रांसलेट हुआ है तो वो उसका मतलब कुछ और ही हो गया, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 24 से देखने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है, किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को कौन प्रभावित करता है। तो यौवन, कमजोरी और आनुवंशिकता, ये तीनों, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सामान्य शब्द भौतिकता में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, देखें, खुफिया आपका शामिल नहीं है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग भी इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, अधिकतम मोड़ या मोड़ बनाने की क्षमता जोड़ों पर मोड़ शरीर है, यह आपका लचीलापन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पूछा अधिकतम मोड़, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। मोड़ बनाने की जो क्षमता होती है वह लचीलापन होती है, शरीर की एक खासियत होती है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक निम्नलिखित कथन गतिविधियों के बीच संबंधों के बारे में सत्य है और स्तर और शारीरिक फिटनेस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, देखें, बिना कष्ट के लाभ नहीं मिलता, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक घटक है, तो गति और लचीलापन, मांसपेशी सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत, ये सभी आपके भौतिक घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 29 है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के समन्वय होता है। तो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में जो समन्वय होता है वह समन्वय क्षमता होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा निम्नलिखित वाक्य कार्य की गति को परिभाषित करता है। तो यह किसी भी कार्य को न्यूनतम समय में पूरा करना, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें ध्यान से देख लेंगे, ट्रांसलेट नहीं हो पाया सही से। देखें, प्रतिरोध का सामना करने की ताकत है, प्रतिरोध का सामना करने की जो ताकत है वो शक्ति में होती है, पावर में, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कौन गर्म है एक प्रकार की गतिशील शक्ति, ठीक है, इसमें से कौन सी गतिशील शक्ति है जो गर्म है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो स्टैच शक्ति होती है यह आपकी गर्म गतिशील शक्ति होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब हम 8 होने की बात करते हैं शारीरिक रूप से, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे क्या पूछा गया है, देखिए, कवर करने की क्षमता न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी, तो ये इसका राइट आंसर है गति, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कवर करने की क्षमता न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी, ये क्या है, गति है, मोशन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक कार्य करने की क्षमता कम समय में अधिकतम प्रयास जितना संभव हो सके, तो यह आपका अधिकतम शक्ति होगी, मोर पावर। इसको आपने क्वेश्चन को आगे पढ़ाया, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, देखें, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की क्षमता एक निश्चित स्थिति, तो एक निश्चित स्थिति इसमें स्टैफ बैलेंस है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की क्षमता एक निश्चित स्थिति, यह क्या है, स्टेप बैलेंस है, बी ऑप्शन आपका राइट है।
चले इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो पाया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। शारीरिक फिटनेस एक व्यक्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। शारीरिक फिटनेस जो होता है किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? समग्र स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, और जो पेंटोनेलिटी विकास है इसके लिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। 7607574584, ठीक है। इस नंबर पर जरूर आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पूछा क्या गया है, मेसोमॉर्फ किससे संबंधित है? मेसोमॉर्फ आपका उनका वजन आसानी से बढ़ता और घटता है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे मेसोमॉर्फ में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखें शरीर के गतिशील रहते हुए शीघ्रता से दिशा बदलने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो वह आपकी चपलता कहलाएगी, ठीक है। क्विकली अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो क्या होगा? चपलता होगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिक घटक हैं, इनमें से कौन कौन से भौतिक घटक हैं? गति और लचीलापन, मांसपेशी सहन शक्ति, मांसपेशी की ताकत, ये सभी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या गया है, देखें पूछा गया है विस्फोटक शक्ति है, इन चारों में से विस्फोटक शक्ति कौन सी है? तो धीरज और जो गति है ये आपकी विस्फोटक शक्ति है, ठीक है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना, तो बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना मानसिक कल्याण है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए प्रतिरोध का सामना करने की ताकत, तो यह शक्ति होती है, यह ऑप्शन आपका राइट है। इस क्वेश्चन को भी आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा है, पूछा है आपका करने की क्षमता, न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता, तो यह आपका गति होगी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। देखें ये ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखें अधिकतम मोड़ बनाने की क्षमता या जोड़ों पर मोड़ शरीर है, तो यह लचीलापन है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अधिकतम मोड़ बनाने की क्षमता शरीर की या किस भाषा को दर्शाएगा? लचीलापन को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 46 है। देखिए अधिकतम प्रयास किया गया भार को क्या कहते हैं? तो इसे आप कह सकते हैं, जैसे इसमें हो गया अधिकतम शक्ति, मोर पावर, अधिकतम प्रयास किया गया भार, ठीक है। मान लीजिए अगर आप जिम में हैं, अधिकतम भार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है? मोर पावर होगा, ज़्यादा शक्ति होगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इनमें से कौन सा किसी वस्तु की भौतिकता को प्रभावित करता है? किसी वस्तु की भौतिकता को प्रभावित यौवन, कमजोरी और आनुवंशिकता, ये सभी आपने इस क्वेश्चन को आगे पढ़ा है, ठीक है। इसे स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जब शरीर गति में हो तो दिशा को शीघ्रता से बदलने की क्षमता, यह क्या होता है? चपलता होता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें देखिए किसी निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता, तो यह क्या है? तो स्टैप बैलेंस है, ठीक है। स्टैप बैलेंस आपका किसी निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता, वह स्टैप बैलेंस होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर भेज दीजिएगा दोस्तों इस नंबर पर 7607574584, ठीक है। इस नंबर पर आप क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।